नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, छठ पर्व जो है आने ही वाला है। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया इस वर्ष का। और छठ की जब भी चर्चा की जाती है तो निश्चित तौर पर यह आस्था का महापर्व माना जाता है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है और उसमें भी खास तौर पर देखा जाए तो जल की, क्योंकि जल में भी खड़े होकर के व्यक्ति जो है वो अर्घ्य देते हैं उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को। लेकिन क्या हो जब वह जल प्रदूषित हो जाए? खास करके अगर दिल्ली की कहानी आप देखेंगे तो दिल्ली में तो कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा कि ये तस्वीर देखिए, ये यमुना नदी की है। दिल्ली से यमुना नदी प्रवाहित होती है और यमुना नदी में जो गंदगी रहता है प्रत्येक साल, ये झाग उसका चीख चीख के उदाहरण दे रहा है। अब ये प्रत्येक साल के छठ के समय इस तरह का बवाल आप मचते हुए देखते होंगे, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार कुछ तैयारी कर रही है कि छठ के समय में यह स्थिति उत्पन्न ना हो। क्या सब बातें की जा रही है, आएंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती ऑफर दिया जा रहा है। 2 से 6 अक्टूबर तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। मोर देन 60 to 75% ऑफ रहने वाला है पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर। विभिन्न कोर्सेज के विषय में यहाँ पर आपको दिया गया है, फी भी दिए गए हैं। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com इस पर भी विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो कुछ बातें कही गई है, सबसे पहले समझते हैं। दिल्ली में हर वर्ष छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में गंदगी और झाग की समस्या छठ व्रतियों के लिए परेशानी का सबब बनती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की गाद और अतिक्रमण की स्थिति का आकलन करने के लिए आधुनिक टीम से सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे के आधार पर गाद हटाने की योजना तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। 48 किलोमीटर क्षेत्र के लिए टेंडर जारी करने की बात की गई है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के अनुसार यमुना में गाद और अतिक्रमण के कारण हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी पहले की तुलना में तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इस समस्या से समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने पल्ला से जैतपुर तक यमुना के 48 किलोमीटर हिस्से का जो है बैथीमेट्रिक और पोलोग्राफिक सर्वे कराने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए नजफगढ़ ड्रेन का, अब देखिए नजफगढ़ ड्रेन का सर्वे कराने की बात की जा रही है। चूंकि बैथीमेट्रिक सर्वे से नदी की तलहटी स्थिति का पता चलेगा, जबकि पोलोट्रॉफिक सर्वे जो कराने की बात दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, इससे नदी का अगर देखा जाए जो क्षेत्र डूब गया है और आसपास की उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है उसकी जानकारी मिलेगी। अब इससे अतिक्रमण और नदी में गिरने वाले नालों का विस्तृत विवरण सरकार के पास तैयार हो जाएगा। टेंडर के आवंटन के बाद यह कार्य 8 महीने में पूरा होने की बात की गई है। इससे नजफगढ़ ड्रेन का सर्वे भी यहां पर कराया जाएगा। आधुनिक उपकरणों का उपयोग होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह की समस्याएं हो रही है उस सर्वे में देखा गया है मल्टी बीम सोनार, ध्वनि डॉपलर, जीपीएस और गति सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग होगा। गाद हटाने के लिए सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी से अनुमति भी लेनी होगी, क्योंकि वर्तमान में नदी क्षेत्र में खुदाई पर आप जानते हैं कि एनजीटी ने प्रतिबंध कर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गाद की समस्या से जड़ से खत्म करने के लिए पूरी नदी का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि गाद ऊपरी क्षेत्रों से दिल्ली तक पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है, केवल यदि दिल्ली में आप कराते हैं, यहां से गाद निकालते भी है, फिर से स्थिति वही हो जाएगा। तो पूरे नदी का आपको सर्वे करानी चाहिए। ऊपरी बेसिन में मिट्टी संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा वर्ष 2017 में गठित माधव चीतलेख समिति, इसने गंगा नदी से गाद हटाने के लिए ऊपरी बेसिन में मिट्टी संरक्षण, वनीकरण और मिट्टी कटाव रोकने की सिफारिश की थी। इसी तरह यहां पर देखा जाएगा, चीन की एक नदी है, चीन की नदी जो है येलो नदी, इसमें गाद की समस्या को वनीकरण और मानसून से पहले जलाशयों की सफाई के जरिए नियंत्रण किया जाता है। गोदावरी नदी में भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अब यही बात की जा रही है कि यमुना नदी में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। यमुना की गाद के लिए व्यापक योजना जरूरी है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल
के समन्वयक BS रावत का कहना है कि केवल दिल्ली में सर्वे से सीमित लाभ होगा। जलवायु परिवर्तन, बांध, पुल निर्माण और मशीनों से खनन के कारण गाद की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते तीव्र बाढ़ के साथ अधिक गाद यमुना नदी तक पहुंच रही है। इसके लिए यमुना के स्रोतों और गाद के कारणों का गहन अध्ययन की योजना बनानी होगी। खास करके जैसा कि पहले भी एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आपको इस समस्या से निदान पाना है तो आपको क्या करना होगा, नदी की पूरी जो लंबाई है उसका सर्वे आप कराइए। कहां कहां सिचुएशन खराब है, कहां कहां नाले उससे आकर के जुड़ते हैं, गाद की समस्या कहां पर है, इन तमाम कार्यों को कराना होगा। और सिर्फ ये दिल्ली सरकार के बलबूते की चीज है भी नहीं, क्योंकि इसमें विभिन्न राज्य सरकारों की योगदान की आवश्यकता है और इसके अलावा केंद्रीय जल बोर्ड, NGT और दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र की सरकार के योगदान की भी आवश्यकता होगा। तमाम प्रयासों के बावजूद देखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यमुना के हालात बद से बदतर होते गए हैं, तो एक बड़े स्तर पर अगर काम नहीं किया जाएगा तो इस समस्या से निजात भी नहीं पाया जा सकता। गाद प्रबंधन नीति की कमी भी देखी गई है। केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर गाद प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, चूंकि इन राज्यों की बात की गई है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, है ना, इन राज्यों से ये नदी गुजर रही है, तो सभी को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। गाद निकालने के साथ साथ इसके निपटान की योजना भी जरूरी है। कई बार नालों से निकाली गई गाद किनारे छोड़ दी जाती है और आपने देखा होगा कि फिर बारिश जब होता है तो बारिश के बाद वो गाद जो है नालों के जरिए उसी नदी में फिर से चली जाती है। तो यहां पर इन सब चीजों के प्रबंधन की आवश्यकता होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में अभी नदियों के गाद प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर ही ऐसी नीति नहीं है। तो दिल्ली सरकार का यह कदम यमुना को स्वच्छ और छठ पूजा को और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास निश्चित तौर पर है, लेकिन इसमें कई सारे एजेंसियों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। सर्वे के परिणामों के आधार पर तैयार योजना से न केवल यमुना की सफाई होगी बल्कि बाढ़ और अतिक्रमण की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है। क्योंकि समझिए, यमुना में अब केवल गाद की समस्या नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि यमुना नदी में बाढ़ की समस्या आ रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में इस वर्ष भी पानी बढ़ गया था। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आप देखेंगे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और वजीराबाद बैराज से पानी निकलता है, दिल्ली में के निचले इलाके डूब जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सभी चीजों से निपटने के लिए एक विस्तृत और समग्र योजना बनाने की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा होता है और उस योजना पर फिर कार्य किया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में छठ पर भी सही से हो पाएगा और दिल्ली का जनजीवन भी बेहतर हो पाएगा। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।